Hello guys, this is Anuja. Welcome you again. So this is the fourth part of our e-commerce and e-governance. Okay, so previously we have seen the social commerce and m-commerce, that is mobile commerce. Now next topic is your e-commerce technologies. Okay, so e-commerce technologies. Sorry. E-commerce, electronic commerce draws on a technology such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data exchange, inventory management system and all. Okay, so इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है इसके बारे में मेनली पढ़ना है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है। जैसे मोबाइल कॉमर्स हो गया, मोबाइल के ऊपर हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मतलब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ना। सप्लाई चेन मतलब क्या, हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ दूसरों को बेच सकते हैं, इंटरनेट पे मार्केटिंग कर सकते हैं, उस चीज़ की ऐड दे सकते हैं, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती है ई कॉमर्स के। अभी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। सो इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू अदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रैदर दैन ऑन पेपर। सो बिजनेस एंटिटीज़ कंडक्टिंग बिजनेस, हाँ तो अभी इसके अंदर होता क्या है ईडीआई के अंदर, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई बिज़नेस करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोगों को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। हम लोगों को बहुत सारे कागज़ जो होते हैं, पेपर वर्क हम लोगों को करने पड़ते हैं। फिर उस चीज़ के हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना, मतलब वो कंपनी हमारे नाम पे है, ऐसा है वैसा है, हम लोगों ने परमिशन ली है ना। ये देशों के साथ, ये सिटीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपना जो कॉमर्स है या फिर जो बिज़नेस है वो हम लोग मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं ना, उनके साथ हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को होने चाहिए रहते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। वैसे ही हम लोगों को वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में या फिर ई कॉमर्स में, जब हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीज़ ये होती है कि ये जो भी बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, इस बिज़नेस का जो पेपर वर्क होता है तो ये होता है बाय सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर पेपर वर्क नहीं होते हैं। सो रादर देन पेपर वर्क हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपका परचेस, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका बिलिंग वगैरह जो होता है, तो ये सारी चीज़ें सर्वर के अंदर स्टोर्ड रहती है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो यहाँ पर डेटा का एक्सचेंज होता है ना। तो डायरेक्टली बिल हमारे पास नहीं आता या फिर डायरेक्टली पैसे जो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं वो उन लोगों के पास नहीं जाते हैं ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि बैंक के अंदर भी हम लोग जो पैसे जमा करते हैं, तो जो पैसे मैंने जमा किए वही पैसे दूसरी जगह पे जाकर मिलते हैं क्या, नहीं। तो वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका डेटा जब ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर, सो दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअली वो डेटा, मतलब एक्चुअली वो चीज़ नहीं जाती है, तो वो चीज़ का जो डेटा होता है ना, तो वो डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है। दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सर्विस। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, जैसे मुझे मेरे भाई को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं जाऊंगी और उसके पूना के अकाउंट के ऊपर पैसे वहाँ पर पैसे बैंक में भर के आऊँगी। तो बैंक वाले मैंने दिए हुए पैसे तो पूना नहीं पहुँचाने वाले। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, जो भी पैसे मैंने दिए हैं वो खुद की बैंक में जमा करेंगे और खुद के बैंक से वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को पूना की जो बैंक है उसके साथ इंटरचेंज करेंगे। समझ में आ रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, जो मेरी बैंक में मैंने पैसे अभी जमा किए हैं वो बैंक के पैसे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा के फॉर्म में पूना में चले जाएंगे और फिर वो लोग उसको वो पेमेंट जो है वो कैश करके देंगे। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब क्या है? Now it is signifies the implementation of information technology in the government process and functions so as to cause a simple, moral, accountable and transparent governance. अभी governance मतलब क्या? अभी
ओवर द इंटरनेट, है ना, मतलब फेस टू फेस, किसी से मिले बिना, किसी से बात किए बिना, देखे बिना हम लोग यहाँ पर जो है बिजनेस कर रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं। सो इसके लिए हम लोगों को, मतलब उसके लिए वेबसाइट्स के ऊपर गवर्न करने के लिए, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। सो दिस इज़ योर ई गवर्नेंस सिस्टम। सो इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जो होते हैं वहाँ पर सिटीजन्स हो गए, बिजनेस हो गए, नेशनल, स्टेट, लोकल, ये सारी लेवल्स को मैनेज करने का काम किसका होता है? ई गवर्नेंस का। और उसके लिए ई गवर्नेंस जो है वो स्मार्ट गवर्नमेंट डिलीवर करती है, मतलब वहाँ पर जो है स्मार्ट गवर्नमेंट बनाई गई है, दैट इज़ सिंपल, मॉरल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं ना, और उसकी डिटेल्स जो है वो पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द ई गवर्नेंस, है ना। तो उन लोगों का ध्यान रहता है, या फिर उन लोगों की पूरी नज़र रहती है, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं, और वही रिकॉर्डिंग जो होती है दैट इज़ योर ई गवर्नेंस। मतलब कल को अगर कोई बैंक में से आपके पैसे चोरी भी कर ले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, फिर भी कभी ना कभी तो पता चल जाता है, या फिर तुरंत में ही पता चल जाता है कि कौन सी जगह से, कौन से कंप्यूटर से वो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, या फिर जो भी चीज़ें हुई है, जो भी रॉबरी हुई है वो कहाँ से की गई है, किसने की, मतलब किसने की है नहीं, पर कहाँ से की गई है, कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब 90% ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल गेट थ्रू दी ई गवर्नेंस, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे रॉबरी वगैरह होती है। तो अभी ई गवर्नेंस जो है वो एक्चुअली कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो इट इज़ अ सिस्टम, जो सिस्टम इंटरनेट के ऊपर होने वाले सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखती है। इंटरनेट के ऊपर होने वाली सारे के सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, दैट इज़ योर ई गवर्नेंस। सो रिड्यूस द करप्शन, ऑब्वियसली जो करप्शन है, या फिर कोई अगर वेबसाइट है एक प्रोडक्ट को 10 रुपये में बना के 1000 रुपीज़ में बेच रही है, सो ये चीज़ भी ई गवर्नेंस जो होता है वो प्रॉपरली रिकग्नाइज करता है। हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, जो चीज़ें हैं आपको प्रॉपरली दिखाई देती है, आप लोग चाहो तो उसको वापस कर सकते हो, है ना। कन्वीनियंस जो है, मतलब लोगों का विश्वास रहना चाहिए, फिर ईजीली ऑपरेटेबल जो है वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ई गवर्नेंस के अंदर दिखाई जाती है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो ओवरऑली रिड्यूस रहता है, ठीक है। तो इन लोगों का काम सिर्फ रॉबरी या फिर रॉबर्स के ऊपर नज़र रखना नहीं होता है। तो ये लोग जो होते हैं, जो कंपनीज़ है, जो चीज़ें बना रही है उसको कितने पार्ट में, कितने प्राइस में बेच रही है, लोगों को जो क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट है वो दिए जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखने का भी इन्हीं का काम होता है। ओके, एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो दिया जाता है। ऑनलाइन बिजनेस में कितना बिजनेस किया गया है, कितने पैसों का एक्सचेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को बताई जाती है। अभी ई गवर्नेंस जो है वो 4 टाइप का है, ठीक है। सबसे पहला टाइप है गवर्नमेंट टू सिटीजन। सो गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसकी सर्विसेज सिटीजन्स के लिए ओपन कर देता है, ठीक है, ताकि सिटीजन्स जो है वो फ्रीली गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। जैसे आपकी समाज कल्याण वेबसाइट वगैरह हो गई, तो ये जो वेबसाइट्स है दीज आर नथिंग बट द गवर्नमेंट वेबसाइट। तो जब भी हम लोग किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को यूज़ करते हैं, सो इट इज़ अंडर योर गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, नाउ इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी पीपल टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट टू कंडक्ट द ट्रांजैक्शन। और सिटीजन कैन हैव एक्सेस टू द सर्विसेज एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो रेलवेज़ वगैरह जो हो गए, इट इज़ ऑल्सो योर गवर्नमेंट सर्विस, ये तो कोई प्राइवेट नहीं है। सो गवर्नमेंट टू वो कस्टमर, मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है वो ट्रेन वगैरह जैसी जो सर्विसेज है वो डायरेक्टली कस्टमर्स की तरफ ला रही है, मतलब उसके अंदर बिजनेस वालों को डालने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद की सर्विसेज डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर रही है। दूसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस।
इसके अंदर जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर उसकी जो भी फैक्ट्रीज है या कुछ चीज़ें हैं वो किसी बिजनेस वाले को देगी, और फिर वो बिजनेस वाला क्या करेगा, उस चीज़ों को इस्तेमाल करेगा और उससे कुछ प्रोडक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब क्या, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो रिलीवेंट एक्सेस प्रोवाइड करती है किसी कंपनी को, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लें तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो गवर्नमेंट ज़मीनें होती है, ठीक है, जैसे सरकारी ज़मीनें वगैरह जो होती है उनको खरीदते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो किए जाते हैं, जैसे मॉल बनाए जाते हैं, कुछ जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो इट इज़ गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनकी ज़मीन है वो ज़मीन प्राइवेट वालों को, बिजनेस वालों को बेचती है, ठीक है, और उसके बाद वो लोग जो है उनका जो भी बिजनेस है वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका एम क्या है, इट एम टू एलिमिनेट द पेपर वर्क, सेविंग टाइम, कॉस्ट एंड इस्टेब्लिश द ट्रांसपेरेंटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट वाइल इंटरएक्टिंग विद द गवर्नमेंट। अभी ये ऑफलाइन भी होता है पर ऑनलाइन भी ये चीज़ें अभी पॉसिबल है। हम लोग गवर्नेंस, ई गवर्नेंस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आज तक हम लोग फेस टू फेस देखते आए हैं, ट्रेडिशनल मेथड से देखते आए हैं, वही चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर थ्रू दी इंटरनेट मोड भी देखना है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो टेंडर वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, तो ई टेंडर पासिंग होती है। ई टेंडर मतलब क्या, तो इंटरनेट के ऊपर जो है टेंडर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेंडर्स मतलब वही कि गवर्नमेंट जो है इतनी ज़मीन बेचना चाहती है ना, तो अगर किसी बिजनेसमैन को वो ज़मीन खरीदनी है तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू दी इंटरनेट उनको रिक्वेस्ट भेजता है, और उनका जो भी उसके अंदर जो भी सौदा होता है, ठीक है, दैट इज़ विदाउट द पेपर्स, और वो पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन उनका हुआ है वो रिकॉर्डेड रहता है इंटरनेट पे। नाउ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेफर्स द इंटरएक्शन बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दो स्टेट की गवर्नमेंट्स अगर आपस में कुछ चीज़ों को शेयर कर रही है, डेटा बेसिस वगैरह, है ना, जैसे कोई मतलब कोई ऑनलाइन डेटा है उनको एक्सचेंज कर रही है, सो दैट इज़ योर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारी सीरियल्स में वगैरह, है ना, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाया जाता है ना, जैसे एक स्टेट का बंदा है और अगर उस बंदे की इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे स्टेट के पुलिस वालों को चाहिए तो वो इस स्टेट के पुलिस वालों से वो इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट मंगवाते हैं, ओवर द फोन्स मंगवाते हैं। दैट इज़ योर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट सिस्टम दूसरे गवर्नमेंट सिस्टम से क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है विदाउट एक्चुअली मीटिंग। खुद एक मतलब आपस में मिले बिना वो लोग ओवर दी फ़ोन, ओवर दी इंटरनेट क्या कर रहे हैं, उस सर्विस को जो है वो लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेक्टर में इट इज़ ए इंटरनल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर, ओके, विच इज़ ब्रिंग द एम्प्लॉयज़ टुगेदर एंड improves the knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facilities to the employee like applying for leaves, okay, reviewing salary, payment records and checking the balance of holidays. तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो तो बैंक की खुद की एक वेबसाइट होती है जहाँ पर सिर्फ जो कंपनी वाले या फिर जो कोई भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे ना, जो बैंक के खुद के वर्कर रहेंगे, वही लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि भाई हमारे बैंक में 10 लोग काम करते हैं, तो कौन सी पोजीशन पे है, किसको कितनी सैलरी है, किसको कितनी छुट्टियाँ अलाउड करी गई है, किसने कितनी छुट्टियाँ यूज़ की है ना, उनका जो भी जो होता है, जो भी उनका ईयरली ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर उनके एम्प्लॉय की जो वेबसाइट होती है, उनके एम्प्लॉय का जो डेटा होता है, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ओके, मोड। नाउ सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स, अभी ई कॉमर्स के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया बाद में देखेंगे।
नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी मेजर, मतलब अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। पर ये सब चीज़ें जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो विदाउट किसी प्रॉब्लम के बिना, विथ प्राइवेसी, मतलब डेटा जो है वो लीक किए बिना, जैसे हम लोग मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं तो मैसेजेस का डेटा भी इधर उधर सेंड नहीं होता है, किसी और को नहीं जाता है। तो इतनी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी हम लोगों को किस तरह से मिलती है, तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी या फिर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स या प्राइवेसी मेजर्स होते हैं, जिसमें है पहला इनक्रिप्शन। अभी इसके अंदर क्या होता है, डेटा जो है उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। इनक्रिप्ट मतलब उसको सिफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पेपर में आता है कि प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्शन के अंदर जो डेटा होता है वो सिफर होता है या प्लेन। देखो इनक्रिप्ट मतलब है आपका कोडेड फॉर्म वाला डेटा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज कुछ अलग, मतलब हम लोग बोलते हैं ना फाइल करप्ट जब हो जाती है तो वो कुछ तो भी अलग ही चाइनीज़ वाइनीज़ लैंग्वेज में सिंबल विम्बॉल के साथ लिख कर आता है। सो दैट इज़ योर इनक्रिप्शन। वो क्या है, इनक्रिप्शन है, ठीक है। और डिक्रिप्शन मतलब क्या, कि उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में लाना। जैसे मैंने यहाँ से हाई का मैसेज भेजा है, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर इनक्रिप्शन के अंदर हाई का मैसेज भेजा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हाई भेजा है, तो जब ये डेटा इनक्रिप्ट होगा तो ये मेरा जो है हाई जो वर्ड है ये प्लेन डेटा है, और जब ये डेटा इनक्रिप्ट होगा तो हो सकता है कि ये इस तरह के किसी फॉर्म सिंबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ माई प्लेन टेक्स्ट, सॉरी हाई जो डेटा था, दिस इज़ माई प्लेन टेक्स्ट, ओके। और उसके बाद ये जो डेटा है ये इनक्रिप्ट हो गया है इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो डेटा है मेरा ये क्या हो गया है, इसमें कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज़ माय इनक्रिप्टेड डेटा या सिफर टेक्स्ट इसको बोला जाता है, जो कोडेड हो गया। और जब इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा तो फिर से ये आपको यही मैसेज देगा। मतलब जब आप किसी को मैसेज करते हो तो वो मैसेज इसमें कन्वर्ट हो जाता है सिफर टेक्स्ट में, और जब वो उसकी मोबाइल के ऊपर जाता है तब वो ऑटोमेटिकली फिर से डिक्रिप्ट हो जाता है, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। सो इस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वर्क करता है। तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है कि जब भी आप किसी को डेटा सेंड करो तो वो डेटा ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट हो जाए, मतलब वो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जब वो डेटा दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचे तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिक्रिप्ट, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट। तो प्लेन टेक्स्ट से सिफर में जाना दैट इज़ इनक्रिप्शन, और सिफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना दैट इज़ योर डिक्रिप्शन, ओके। नाउ इनक्रिप्शन जो है वो 2 टाइप्स का है, दैट इज़ सिमेट्रिक शेयर्ड सीक्रेट इनक्रिप्शन, और दैट इज़ असिमेट्रिक दैट इज़ पब्लिक की इनक्रिप्शन, ओके। तो यहाँ पर जो इनक्रिप्शन है उसके भी 2 टाइप्स आपको है, जहाँ पर शेयर्ड सीक्रेट इनक्रिप्शन होता है। तो शेयर्ड सीक्रेट इनक्रिप्शन में आप लोगों का जो डेटा है वो डेटा जो, मतलब ये जो शेयर्ड स्क्रिप्ट इनक्रिप्शन है ये जनरली उन सर्विसेज के लिए होता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गए या बैंकिंग की वेबसाइट्स हो गई, है ना, कोई ऐसी जिनको हम लोग बोलते हैं कि जिसका डेटा जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। तो उस डेटा के लिए सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज़ किया जाता है। मतलब आप लोग यहाँ से जब डेटा भेजोगे तो आप लोग उसके साथ एक पासवर्ड भेजोगे, और जब वो डेटा उधर जाएगा तो आपको उस पासवर्ड को डालने के बाद ही वो डेटा आप लोग ओरिजिनल देख पाओगे, अदरवाइज़ वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मतलब वाइल दी जब इनक्रिप्ट होगा सिमेट्रिक सिस्टम में तो डेटा इनक्रिप्शन के टाइम पे आपको पासवर्ड देना है, जो भी आपने डेटा भेजा है उसके साथ एक पासवर्ड जाएगा, और अगर डिक्रिप्शन वाला उस पासवर्ड को डालता है तो ही वो डेटा क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट होगा, मतलब उसको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा, अदरवाइज वो डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाएगा। और असिमेट्रिक मतलब जो हम लोग देख रहे हैं पब्लिक की इनक्रिप्शन, दैट इज़ हम लोग यहाँ से मैसेज करेंगे, जैसे यहाँ से मैसेज किया फिर वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और वापस से प्लेन टेक्स्ट में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिजिटल सिग्नेचर, ओके। नाउ डिजिटल सिग्नेचर जो है
It is also very important and easy concept. A digital signature is also known as an electronic signal. A digital signature guarantees the authentication of electronic document or message in a digital communication and use the encryption technique, that is asymmetric cryptography, to provide the proof of original and unmodified documentation. Digital signature are used in e-commerce, software distribution, financial transaction. This is the direct transfer of information between the टू पार्टनर्स. ओके, सो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर इस तरह के जो कोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कोड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, जैसे ये आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिख रहा है. ओके, सो इट इज़ योर डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि इसको आगे जाके कोई एडिट नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये जो सिग्नेचर है, तो ये सिग्नेचर आपका हो गया डिजिटलाइज्ड फॉर्म जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता. और ये जो सिग्नेचर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ये जनरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो डिजिटल signature means directly a photocopy. Okay, it is a photocopy of your original signature. Now digital certificate, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, it is your digital certificate. तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है डिजिटली. ओके, जहाँ पर आपको एक पासवर्ड वहाँ पर देना पड़ता है. जैसे आप लोग आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप लोग आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड करो, पर जब आप उसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करने जाओगे तो आपको वो पासवर्ड मांगता है. ठीक है, और वो पासवर्ड डालने के बाद ही आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो एक्चुअली आपको विजिबल होता है. सो दैट इज़ योर डिजिटल सर्टिफिकेट. अगर आप लोग कोई डिजिटल सर्टिफिकेट देख रहे हो तो उसको देखने के लिए आप लोगों को पासवर्ड जो है, दैट इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ता है और उसी के ज़रिए जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है. तो उस सर्टिफिकेट को पब्लिक की सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ई कॉमर्स चैप्टर. नाउ लेट्स सी यहाँ पर जो था डिजिटल इंडिया. ओके, नाउ डिजिटल इंडिया इज़ अ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली. सो डिजिटल इंडिया के अंदर क्या किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, वो सर्विसेज क्या करनी है, लोगों की तरफ पहुँचानी है थ्रू द डिजिटल मोड ओवर द इंटरनेट, ताकि लोग जो है गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है उसको इंटरनेट के ज़रिए क्या कर सके, यूज़ कर सके. अभी ये जो है लॉन्च की गई है 1 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के गवर्नेंस के अंदर. ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग रूरल एरिया, स्पेशली रूरल एरियाज़ को विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना. ये क्या है, इसका मोटो है.